कहते हैं कि कोई कहानी यूं ही नहीं बन जाती, हर कहानी की अपनी रवानी होती है। ये किस्सा भी खास है क्योंकि इसमें पहाड़ों का एहसास है। सुबह सवेरे पहाड़ की पगडंडियों से शुरू होकर ये सिलसिला पहले चाय के प्याले और फिर निवाले तक पहुंचता है। रोजाना ऐसे ही अक्सर लोगों को कहते देखा गया है कि आज का युवा पशुपालन और दूध का व्यापार नहीं करना चाहता। ये रोजगार स्वरोजगार का क्लासी साधन नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में ये धारणा बदल रही है। पहाड़ों में बहती दूध की धाराओं की किस्सागोई भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन किस्सों के इन हिस्सों को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी की राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के जरिए ये कोशिश सुदूर पिथौरागढ़ में भी नजर आती है। आज से 1 वर्ष पूर्व हमने सरकार द्वारा संचालित एनसीडीसी योजना के तहत 3 गायें खरीदी, जिससे वर्तमान समय में हमारा दैनिक उत्पादन 80 लीटर प्रतिदिन हो रहा है, जिससे हमारी औसत आय लगभग 65 से 70 हजार रुपए पर मंथ हो जा रही है। और देहरादून में भी तो 750 लीटर से 800 लीटर तक का प्रोडक्शन मेरा रोज का है। युवाओं को दूध उत्पादन जैसे सेक्टर की ओर खींचने के लिए हर तरह की मदद की जा रही है। उन्हें गाय खरीदने के लिए वित्तीय मदद भी उपलब्ध है और आधुनिक गौशाला बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी। रियायती दरों पर चारा भी मिल रहा है और घर से दूध कलेक्ट करने की सहूलियत भी। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को डेयरी व्यवसाय को अपनाने के लिए 3 से 5 दुधारू पशु खरीदने में मदद मिलती है। यह योजना राज्य के सभी 13 जिलों में चल रही है। इसमें 3 पशुओं के लिए 2,46,000 रुपए और 5 पशुओं के लिए 4,07,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 65% राशि कर्ज होती है। लाभार्थी का हिस्सा सिर्फ 10% है, बाकी 25% अनुदान है। इस योजना में दुधारू पशुओं के 3 साल के बीमा पशुपाला के निर्माण की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, इनके लिए पौष्टिक चारे की व्यवस्था भी की जाती है। हम आंचल दुग्ध डेयरी से मार्केट से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से हमें ये दुकान मिली है, जिससे हमारा मतलब रोजगार भी चल रहा है और सभी लोगों के लिए सुविधा भी है। जितनी आंचल की समितियां हैं सबके लिए मिनरल मिक्सचर और पशु आहार साइलेज वगैरह सारा यहाँ पर उपलब्ध है। प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में दूध और उससे बने उत्पादों के ग्रोथ सेंटर स्थापित कर वहां बने प्रोडक्ट्स को दुग्ध संघ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उत्तराखंड में लगभग 8.5 लाख किसान परिवार दूध के व्यवसाय से जुड़े हैं। रोजाना 49 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें 25 लाख लीटर दूध सरप्लस है। दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए रोजाना 1.90 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता है। दूध कैसे आजीविका का साधन बनता जा रहा है, ये उत्तरकाशी के कई गांव में भी देखने को मिला। सहकारी संघ उत्तरकाशी में 234 रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं। सुबह सुबह ही लोग पास की दुग्ध समिति पर पहुंचने लगते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग से शुरू होकर ये सिलसिला गांव दर गांव मिल्क कलेक्शन तक चलता है। लाखा मंडल में भी कई गांव से दूध कलेक्ट होता है। ये अब एक बड़ा मिल्क कलेक्शन सेंटर बनता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों तथा कस्बों में आंचल दूध और उससे तैयार प्रोडक्ट्स की बिक्री, संवर्धन तथा स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने के उद्देश्य से एनसीडीसी द्वारा फंडित केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना के तहत आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना में मिल्क बूथ स्थापना के लिए 2 लाख रुपए निर्धारित है। इसमें 10% लाभार्थी अंशदान, 20% सब्सिडी तथा 70% कर्ज है। दुग्ध सहकारी समिति या उसके नामित व्यक्ति के 50 दुधारू पशुओं की सहकारी डेयरी फार्म इकाई स्थापित करने के लिए भी एक योजना मंजूर की गई है, जिसकी इकाई की लागत 92,40,000 रुपए तय की गई है। एनसीडीसी द्वारा योजना लागत का 14.59% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कर्ज जिला सहकारी बैंक की संबंधित शाखा से आसानी से मिल जाएगा। आज एनसीडीसी के प्रयासों से उत्तराखंड डेयरी और पशुपालन एक उभरता सेक्टर बनकर सामने आया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। जहाँ ठंडी हवा, दूध के झरने, नदियाँ जिंदगी का मोशन है। हर सुबह पहाड़ों पर ले जाता आंचल एक इमोशन है।
हिमाचल एक इमोशन है।